मौसा बहुत बोलता रहता है। वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। वेल, आज हम बात करने वाले हैं हमारे कुछ खास दोस्तों के बारे में, जो कि हमारे लाइफ के रियल स्ट्रेस बस्टर्स भी बोल सकते हैं हम। भले ही आप कितने टेंशन में हो, कितने भी स्ट्रेस्ड हो, आफ्टर ए लॉन्ग टायरी डे एट वर्क, व्हेन वी स्पेंड सम टाइम विद देम, कसम से स्ट्रेस टेंशन सब भाग जाते हैं। समझ रहे हो? वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन आवर फर फ्रेंड्स, हमारे पेट्स। आप जानते होंगे कि डॉग्स आर कंसिडर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। पता नहीं कब से, सालों हजारों सालों से, सदियों से इंसान के साथ रहे हैं। ऐसा स्पेसिफिक डेट तो कुछ है नहीं, लेकिन कई सालों से वो लोग इंसानों के साथ घुल मिले हैं। पहले के ज़माने में ऐसा था कि लोग भालू, चीता, शेर वगैरह भी पाल लिया करते थे। राजा महाराजा के टाइम में, अरे मंत्री जी 4-5 लाख के पिछवाड़े में बांध दो, महल के पीछे बांध दो। होता था उनका एक शो ऑफ करते थे, फ्लॉन्ट करते थे कि हाँ हमारे पास ये है, हिरन रखे, वो रखे। बट ड्यू कोर्स में रेस्ट्रिक्शंस आ गए। देन दे हैव टू सरेंडर दोज एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, टू द गवर्नमेंट, क्योंकि पालना उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गया कि आप नहीं पाल सकते हो करके। वैसे देखा जाए तो आजकल के डेट में भी हमने देखा हुआ है कि अरब देशों में बहुत सारे शौकीन हैं, शेख लोग हैं, वो लोग पालते हैं। आज भी उन लोगों के पास आपने देखा होगा कि घर में उन लोग चिड़ियाखाना खोल के बैठ गए हैं, करोड़ों खर्चा करते हैं। है वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे वी आर नॉट अलाउड टू पेट वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वो जंगली है। समझे? यहाँ पे भी हमारे शौकीनों की कमी नहीं है। हाल ही में कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि प्रोबेबली सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करने के लिए हो, या फिर सच्ची में उन लोगों को प्यार है जानवर के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। नॉर्मल कुत्ते बिल्ली तो आपने हर किसी के घर में देखा होगा। आजकल नया कीड़ा चढ़ा है एग्जॉटिक पेट्स का, बात करेंगे आगे उसके ऊपर भी। लेकिन क्या ये सब लीगल है या फिर इलीगल है या फिर बैंड है? ठीक है, वो देखना है हमको। सही है, कोई गलत बात नहीं है इन पेटिंग, बट एटलीस्ट वी शुड हैव सम बेसिक नॉलेज कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ही खरीद के ले आएंगे, पर मालूम होना चाहिए कि इज दिस थिंग लीगल और इलीगल। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड लेट्स डेडिकेट दिस ब्लॉग टू आवर क्यूट लिटिल लवेबल पेट्स। आज उनके बारे में बात करते हैं, तो बने रहिए आगे तक। पेट्स यू कैन लीगली ओन इन इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, बस कुछ रेस्ट्रिक्टेड उनको छोड़ के, रैबिट्स, पिग्स, हॉर्सेस, पनीज, पोल्ट्री, फिशेस, कैटल्स, डोंकीज भी होते होंगे शायद, क्योंकि यार मेरे घर में भी मुझे पाल के रखे हैं। तो खैर, मेजॉरिटी ऑफ पेट ओनर्स इन इंडिया हैव अ डॉग। ये कॉमन सी बात है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो अकॉर्डिंगली देर आर सर्टन रूल्स इन अ सर्कुलर issued by the Animal Welfare Board of India in 2015. डॉग ओनर्स ध्यान दे, काम आएगा। और ये जो रूल्स है ये 3 लोगों पे लागू होता है, ओनर, केयर गिवर और जो रेसिडेंट्स होते हैं सोसाइटी के। ओनर तो मालिक हो गया जानवर का, केयर गिवर आपने देखा होगा रास्ते पे स्ट्रे एनिमल्स को, कुत्ते हो गए या फिर गाय हो गए, लोग खाना वाना खिलाते हैं, वो लोग हो गए। और रेसिडेंट्स तो है ही आस पड़ोस के नेबर लोग। इन तीनों के लिए है जानने को। स्टार्टिंग विथ राइट्स ऑफ पेट्स, डॉग्स कैन बार्क एंड द सोसाइटी हैज टू टॉलरेट इट। समझे? परेशान मत हो आप, क्योंकि अगर पड़ोसी का कुत्ता भी भौंक रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि शायद उसने आपके घर के अंदर चोर देख लिया हो, सतर्क कर रहा होगा आपको।
ऐसा नहीं कि खाली चिढ़ना है उनके ऊपर, नो, दैट इज़ रॉन्ग। पेट्स आर एंटाइटल्ड टू वैक्सीनेशन, चेकअप्स। ऐसा नहीं कि आपने बस ले आया उनको ख़रीद के रख लिया, खाना दे दिया। जो भी रहता है उनका वैक्सीनेशन वगैरह वो भी आप करवाइए। पेट्स हैव द राइट टू एंटर इनटू लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स। नेक्स्ट टाइम कोई अगर मना करता है तो उसको वीडियो दिखा दो या फिर ये रूल्स के बारे में समझा दो। दे कैन, यस। मना करते हैं एक एक जगह पे सोसाइटी में, नहीं ऐसा नहीं है, दे कैन। पेट्स हैव द राइट टू डेफिकेट। खाते हैं, पॉटी तो करते हैं भाई, वो जानवर करके नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, दे हैव दैट राइट एज वेल। पेट्स हैव द राइट टू यूज गार्डन एंड पार्क। मना नहीं कर सकते, विच इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। यू कैन बैन देम, बैनिंग इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइमिंग रखा जा सकता है, वैसे हो कि आप सुबह के टाइम पे ला सकते हो या फिर दोपहर को ला सकते हो, वैसे कर सकते हैं, बट बैनिंग इज नॉट गुड। Pets have the right to be free from cruelty. Beating them, flying them away, stray dogs होते हैं, भगा देते हैं, is not good. अगर आप परेशान कर रहे हो जानवर को, ये भी है उन गाइडलाइंस में कि आपने उनको टॉर्चर किया या फिर इरिटेट किया, अगर वो एग्रेसिव हो जाता है और सेल्फ डिफेंस में आपको काट भी लेता है ना, तो आप जाके किसी को कंप्लेन नहीं करोगे कि पड़ोसी का कुत्ता काट दिया या फिर बाहर कोई कुत्ता काट लिया करके। तो डोंट डू दैट, जियो और जीने दो। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अ पेट ओनर। दे हैव द राइट टू कीप देयर पेट। कोई आपको आके ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आपके जानवर की वजह से हम परेशान हो रहे हैं तो यू कांट कीप देम, नो, यू हैव दैट राइट। आपको और एक चीज़ भी है कि कोई नहीं बोल सकता कि ये आप मत पालो सोसाइटी के अंदर, भगाओ इसको लेके कहीं पे छोड़ के आ जाओ। दैट इज़ ऑल्सो देयर फॉर यू। कि कोई बोल दिया ऐसा कुछ भी फोर्स करता है तो यू आर बाउंड टू अबैंडन योर पेट, योर डॉग और कैट, वट एवर, वैसा नहीं है, यू हैव दैट राइट। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ, राइट तो चला गया, ड्यूटीज़ ऑफ अ पेट। आपका कुछ कर्तव्य भी है सोसाइटी की तरफ। गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट टू योर पेट। क्योंकि जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना इंसान के, टॉडलर्स, तो जैसे बचपन में उनको केयर करते हैं क्योंकि यहाँ पे चला जाएगा, कोई बालकनी में आ जाएगा, सड़क पे चला जाएगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड को हाथ लगा देगा, तो जैसे उनके ऊपर हम नज़र रखते हैं। तो ये पालतू जानवर होते हैं ना, उनको भी देखना है। उनका जो लाइफ स्पैन है ना, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कुत्ते अगर देख लो कि 10-12 साल जीते हैं या फिर 8-10 साल जीते हैं, तो throughout that lifespan we have to treat them as kids, ठीक है। Pets should not be abandoned। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी हैं, शौक से जानवर ले आते हैं खरीद के, थोड़ा बहुत कुछ तबीयत ख़राब हुआ होगा या फिर कुछ हल्का इरिटेशन हुआ होगा स्किन का या कुछ भी, या फिर अगर उम्र ज़्यादा बढ़ गया, बूढ़े हो गए कुत्ते, तो उनको लेके यार बाहर छोड़ आते हैं, हाईवे पे छोड़ देते हैं, किधर भी फेंक देते हैं। याद भी नहीं कर, माने दिल भी नहीं करता उनका कि यार इतने लाड प्यार से उनको पाला था, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, क्या ट्रीटमेंट देना है वो देखना है, छोड़ दोगे? क्या घर में आपके माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे तो उनको लेकर रोड पे छोड़ दोगे? डोंट डू दैट, पाप लगेगा भाई। चेक योर पेट्स। देखिए, परेशान होंगे लोग, समझते हैं, लेकिन दैट शुड बी समथिंग रीजनेबल एंड अनरीजनेबल पॉइंट्स। कोई आके ऐसे पॉइंट आउट करता है कि भौंकता है, कुत्ता है भाई, भौंकेगा, बैकग्राउंड में मेरे भी भौंक रहे हैं अभी तो दिस विल हैपन, लेकिन एटलीस्ट नज़र रखिए कि बेफालतू का कोई परेशान ना हो रहा हो। कोई होता है ना, वो दिन रात भौंकते रहता है, तो उससे तो ऑब्वियस सी बात है परेशान हो जाएंगे लोग। तो कीप अ चेक ऑन दैट। नाउ कीप पेट्स काम। शांत रखिए उनको, हो सके तो ट्रेनिंग दीजिए, वो सबसे सही है। क्योंकि छोटे होते हैं तो थोड़ा हम खेलते रहते हैं उनके साथ, बड़े हो जाते हैं तो वो वही प्यार और वही अफेक्शन उनको डिमांड में रहता है। वो बोलते हैं कि पहले तो गोदी में बिठाते थे, अब बड़े हो गए करके क्यों नहीं बिठाते हैं, या फिर कई एग्रेसिव हो जाते हैं। छोटे बच्चे किसी के घर में रहते हैं, वो उंगली करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। तो ट्राई टू ट्रेन देम एंड कीप देम काम। रात भर अगर भौंकेंगे, शांत नहीं होंगे, हाँ रीज़न है, कुछ चोर और घुस आया है, फिर अननोन कोई आदमी आ गया, वो अलग बात है। अगर बेफालतू का भौंकेगा तो पड़ोसी सो भी नहीं सकता है,
वो एक चीज़ ध्यान देना है। उनको रेगुलर वेट के पास लेके उनका जो भी वैक्सीनेशन ये सब करना है, हेल्थ चेकअप्स रेगुलर करना है। वी शुड क्लीन आवर पेट्स पुप। हम रखेंगे, पड़ोसी के घर के सामने जाके पॉटी करेगा तो गाली तो करेंगे ही ना वो लोग। तो आपका पेट है, आपके पेट के पेट से निकला हुआ पूप को आपको साफ करना है। तो कीप दैट इन माइंड। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि सबसे बड़ी ड्यूटी है भाई, ध्यान से सुनो ये चीज़, लीश योर पेट, बांध के रखो। बाहर वॉक पे लेके जा रहे हो या फिर घर में ही आपने अगर बांध के रखा है तो एटलीस्ट प्रॉपर हार्नेस पहना के रखो, या फिर जो भी बेल्ट वगैरह होता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइट मत करो, मर जाएगा, लेकिन एटलीस्ट निकलना नहीं चाहिए गले से। कोई बाहर से आ गया तो झपट्टा मारेगा, काट लेगा, फिर आपके ही लग जाएंगे, फिर आपको जाके पूरा अस्पताल जाना पड़ेगा, इधर उधर का चक्कर काटना पड़ेगा। तो किसी को परेशान नहीं होना चाहिए बस आपके पेट्स। अब बात करते हैं एग्जॉटिक पेट्स के बारे में। क्या होते हैं ये एग्जॉटिक पेट्स? Exotic pets are those animals who have been moved away from their native place. यहाँ के नहीं होते हैं वो। इंडिया में कौन से जानवर एग्जॉटिक है? जो जानवर हम लोग सब इंपोर्ट करते हैं, बाहर कंट्रीज से आते हैं, वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, ठीक है, वो होते हैं एग्जॉटिक पेट्स। और हमारे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या क्या पालते हैं एक बार देख लीजिए। गिनी पिग्स, अंगोरा रैबिट, अरे बाप रे, ये तो टैरेंटुला भी रखते हैं लोग, शुगर ग्लाइडर, फेनक फॉक्स, फेरेट, पिग्मी मार्मोसेट, अफ्रीकन पिग्मी हेजहॉग्स, बियर्डेड ड्रैगन, इगुआना भी रखते हैं, और भी है बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ है जो कि हाल फिलहाल में उनको भी उनके नेटिव जहाँ से है वो उनको एंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से वो नहीं ला सकते। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई पेट खरीदने जाते हो किसी पेट कॉर्नर में, पेट शॉप पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई कि वो जो शॉप है दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, ठीक है। वेल, टॉकिंग अबाउट द वेलबींग ऑफ एनिमल्स, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूज टू बी लुक्ड इनटू, लाइक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species, whose aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. बाहर देश से कोई ले आते हैं हम लोग जो कि एक्सटिंक्ट होने के फिरात में हो, क्या फ़ायदा है भाई? उनका लोकेशन चेंज हो जाता है, कोई पूरा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वाले कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, अगर उनको यहाँ पे ले आएंगे तो फिर खेल ख़त्म। एसी में कितने दिन तक रखोगे आप, समझ रहे हो? बर्ड्स लाइक अफ्रीकन ग्रे पैरट, ब्लू थ्रोटेड मकाओ, येलो क्रेस्टेड कॉकटू, cetaceans like dolphins, porpoises, penguins, otters, manatees, these are all protected from international trade under this convention. फिर भी धंधा चलता है। पर यार एक बात बोलना है मेरे को यहाँ पे आप लोगों से। When it comes to birds, see, I am no one to take decision on your behalf. आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है, बस I want to share something. पूरे दुनिया में भगवान ने जितने भी प्राणी बनाए हैं, ये पंछी ही अकेला ऐसा है जो कि इधर उधर आने जाने में, घूमने फिरने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको या मेरे को कहीं पे भी जाना होगा ना, सफ़र करना है बाहर किसी देश में, तो भाई वीज़ा, पासपोर्ट और क्या सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो अकेले ऐसा ही है क्रिएचर्स जो कि पूरी दुनिया में घूम सकते हैं आराम से। क्यों कैद करके रखना?
इतना प्यार है तो भाई उनके लिए अपने टेरेस पे कुछ बनाओ, खाना वाना रखो, पानी दो, आएंगे खाएंगे पिएंगे जाएंगे, देखना उनको मत रखो। आपको अगर किसी रूम के अंदर बंद करके रखा जाएगा जेल के अंदर तो कैसा लगेगा? Give it a thought. Well, next comes the Wildlife Protection Act of 1972. Well, it is an act of the Parliament of India enacted for protection of plants and animal species. It has 6 schedules which give a varying degree of protection, okay, and the schedule 1 and 2 provide absolute protection and the highest penalties occur under this schedule 1 and 2. भाईजान वाला सीन याद है ना, ब्लैक बग वही पंगा हो गया था ये सब चीज़, बिकॉज दोज आर लिस्टेड अंडर दिस शेड्यूल 1 and 2 मोस्ट एंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। वाई टू प्रिवेंट? करना ज़रूरी है भाई, बेफालतू का क्यों मारना? कुछ मांगा है उन लोगों ने, कुछ खा लिया है आपका? नहीं ना, तो दैट्स वाई। क्यों? अननेसेसरी पेन। उन्होंने कुछ किया है नहीं ना, तो क्यों हम लोग क्यों उनको परेशान करें? लोग करते हैं, पागल आदमी है, मारपीट करते रहते हैं, ये मौसा बहुत बोलता रहता है। कुछ भी करो, इन पे कभी तरस मत खाना। देखिए रास्ते पे आप लोगों ने देखा होगा, आजकल इतने देखने को वैसे मिलते नहीं हैं, पर 80s 90s के कीड़ हो तो आपको मालूम होगा, वो मदारी वाला सीन, जम्मू रे डिप 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 डिप, बंदर को खेलते रहते हैं। सो एज पर दिस एक्ट, इसका जो अंडर सेक्शन 22 है, प्रिवेंशन, फिर से आ गया सर, सॉरी, तो उसके तहत आप ये फाइनली गया, देखो, यू आर नॉट माई पेट। अरे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई मेरे को, अच्छी काम करने नहीं दे रहा है साला। हाँ, तो देखिए, एज पर हिंदुइज्म वी कंसिडर मंकीज एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान जी, और वही जगह पर ये मदारी रोड पे बिठा के डिप 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 जम्मू रे करता रहता है ना। लेकिन आजकल नहीं आते हैं, शायद उन लोगों को भी नॉलेज आ गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये एक्ट के बाद ही अपना एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड आफ्टर दिस एनेक्टमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट 1960 के बाद ही ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट कम्स इंडियन पिनल कोड 1860. Though no specific provision relating to the wildlife, but there is this term defining animal in section 47 and declares maiming, beating, killing of animals as an offense, which is punishable under section 428 and 429. अब बात करते हैं कौन कौन से जानवर या पक्षी इंडिया में इल्लीगल कहा जाता है। Alexandrine parakeets, yellow ring-neck parakeet, red-breasted parakeet, Indian turtle, raptor, peacock, Indian ring-neck parakeet, Indian lal munia, chestnut munia, Indian myna, black kite, Indian kite, emerald dove, Indian hornbill, Indian vulture, Indian turtle, Indian roofed turtle, Indian star turtle, barn owl, cobra, मॉनिटर लिजर्ड, और वैसे कई तरह के सांप जो भी जंगल में पाया जाता है। इन शॉर्ट, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स दोज आर इंडिजिनस टू इंडिया। जो इंडिया में पाए जाने वाले जंगली जानवर है, घर पे मत लाइए, उन्हें जंगल में रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर दिस इम्पोर्टिंग ऑफ एक्सोटिक पेट्स। कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बाहर से आते हैं उनको यहाँ पे, जैसे अपने कोरोना वाले सीन में चल रहा है कि किसी को आइसोलेशन में रखो, दैट शुड बी देयर। हमको क्या मालूम यार, वो लोग लाते हैं सीधा ला के बेच देते हैं। हमारे यहाँ पे जो जानवर है, पक्षी है या इंसान जो भी हम मिलके रहते हैं, तो वी आर अडॉप्टेड टू द एनवायरनमेंट, लेकिन वो लोग बाहर से आए हैं।
क्या पता उनके अंदर कोई डिजीज़ वगैरह हो सकता है, जैसे वो इबोला वगैरह चल रहा था। तो जो इम्पोर्ट होता है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पहले उन जानवरों को, वो पेट्स को आइसोलेशन में रखना चाहिए, उनका प्रॉपर से पूरा वेट से सब होना चाहिए, वो सब ट्रीटमेंट वगैरह चेक वेक करके फिर उनसे लाना चाहिए। वो दूर जगह से आए हैं, हम कहाँ के, वो कहाँ के, तो दिस थिंग हैपन्स, दिस माइट हैम्पर द वाइल्ड लाइफ, the pets, the animals as well as the humans, right? So the moral is, जंगली जानवरों को यार जंगल में रहने दो, और जो पालतू जानवर हैं उन्हें पालते हैं, ठीक है? क्या ज़रूरत है भाई, उनके घर में उनको रहने दो, है कि नहीं? Even our constitution has incorporated provisions which recognizes the right to own a pet, ठीक है? For example, अपना Article 51G of the Constitution of India says the law recognizes and grants every citizen of India the right to choose to live with or without an animal companion, ठीक है? And also imposes a duty to show compassion to all animals. महान चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था जानते हैं? उन्होंने कहा था कि द लव फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स इज़ द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, ठीक है? इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं आज का ये टॉपिक। मिलते हैं, जय हिंद।